हाउ आर यू? कैसे हो? धन्यवाद प्रभु का कि खुदा ने पिछले दिनों में संभाले रखा। एक बार अपने हाथों को स्वर कर उठाए और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करेंगे उसकी आशीष सदा की है। धन्यवाद करें कि वो हमें छोड़ता नहीं है। धन्यवाद करें कि उसकी करुणा हम पर बनी रहती है। धन्यवाद यीशु। दाऊद कहता है कि चाहे मैं अंधकार के बीच में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु आज के इस समय के लिए खुदा। Lord, it is not us, ये हम नहीं, लेकिन तेरा आत्मा है। Yes. तेरे रूह के द्वारा सब कुछ मुमकिन है प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। हमारा यहाँ पर इकट्ठा होना सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा का कारण है। और पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में रहे। Let your spirit may guide us, Father। और खुदावन आज हम उस शब्द को यहाँ से लेकर जाए जो हमारे आत्मिक उन्नति के लिए जरूरी है। धन्यवाद हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन, आमीन। बहुत ही सुंदर दिन, और हम इस दिन को यूथ संडे करके सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपने देखा कि चर्च के बच्चे, चर्च के सब जवान यहाँ पर अपनी अपनी एक्टिविटी कर रहे थे, वर्शिप की, आराधना की। और कुछ काम ऐसे हैं जो बिहाइंड होते हैं, जो हमें दिखते नहीं है, जैसे रिफ्रेशमेंट के लिए तैयारी करना या दूसरे काम, प्रिपरेशन करना, चर्च में सफाई करना, चर्च में क्लीनिंग करना, सेटअप करना। हालेलुया, हालेलुया। तो इन सब बातों के लिए बहुत जोरदार तालियां बजाएं सारे यूथ के लिए। और सच में बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने किया है, वर्शिप की, आराधना की है। और आज वचन भी मेरे द्वारा प्रभु की इच्छा है कि मैं आपको वचन शेयर करूं। तो प्रभु का धन्यवाद है। खुदा का वचन कहता है यशाया उसका 1 अध्याय और 18 पद। यशाया उसका 1 अध्याय और उसका 18 पद। एक अध्याय 18 पद पढ़ेंगे। यस। Come, let's talk this over, says the Lord. No matter how deep the stain of your sin, I can take it out. I can make you as clean as freshly fallen snow. और प्रभु का वचन 18 में इस तरीके से कहता है, हम सब मिलकर पढ़ेंगे। जिसके पास बाइबल है सब मिलकर पढ़ेंगे। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवनी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, देखो आज का मेरा सब्जेक्ट है कि गॉड इज विद यू इन ऑल यू डू। प्रभु आपके साथ है जो भी जिस परिस्थिति में आप हैं, किसी भी सिचुएशन से आप जा रहे हैं या किसी भी जगह आप हैं। आप अपने घर में हैं, आप अपने जॉब पर हैं, आप अपने रिश्तेदारी में हैं, आप अपने पड़ोस में हैं, कहीं भी क्यों ना है, परमेश्वर का वचन कहता है कि गॉड इज विद यू। परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, दाऊद कहता है कि खुदा मुझे बल देता है, हिम्मत देता है, और मैं थकता नहीं हूँ। चाहे मैं तोड़ता भी हूँ फिर भी मैं थकूंगा नहीं, क्योंकि खुदा मुझे बल देता है, खुदा मुझे हिम्मत देता है, खुदा मुझे ताकत देता है। हालेलुया। प्रभु वचन कहता है, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। एक कलर को मेंशन किया गया है।
लाल रंग, लाल रंग। कोई बता सकता है कि क्यों पाप को कलर के साथ मैच किया गया लाल रंग? भाई ने बताया कि अगर किसी ने किसी का खून बहाया तो वो भी पाप है, वो लाल रंग है। या आप कुछ बता सकते हैं लाल रंग क्यों बाइबल में मेंशन है कि तुम्हारे पाप लाल रंग के? यहाँ पर हो सकता था कि तुम्हारे पाप चाहे काले रंग के हो सकता था तुम्हारे पाप दूसरे कलर के हो। अर्गवानी कलर भी लाल कलर की शेड है, वो दोनों लाल कलर है। हालेलुया। आगे भी लिखा है चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे श्वेत हो जाएंगे। तो दोनों कलर रेड कलर की शेड है। और रेड कलर क्यों बाइबल में दर्शाया गया है? रेड कलर, लाल कलर क्यों यहाँ पर बताया गया है? क्योंकि लाल रंग दूर से भी दिखाई देता है। क्योंकि लाल सेंसर जो होते हैं ऊंचाई से भी देखने पे लाल सेंसर जो जल्दी दिखाई दे, अंधेरे में भी हर जगह पे लाल रंग इफेक्ट है, चमकता है। ये भी एक पॉइंट है, लाल रंग दूर से दिखाई देता है। जब फ्लाइट लैंड करती है नीचे तो साइड में रनवे पे रेड कलर की बत्तियां होती है तो वो दूर से भी दिखती है। जब फ्लाइट लैंड होती है नीचे तो दिखता है कि यहाँ पर रोड है। तो भाई ने भी पॉइंट बताया है, वेरी गुड। और कोई? प्रभु ने तो लहू बहाया है, वो तो हमें शुद्ध किया है। प्रभु का लहू तो पवित्र है। हालेलुया। लेकिन पाप लाल रंग का दर्शाया है। अगर हम बाइबल के अकॉर्डिंग देखें, बाइबल की तरफ से देखें तो हिब्रू में इसका मतलब है ओडेम। ओडेम एक वर्ड है, एक शब्द है, इब्रानी भाषा, जो कि रियल बाइबल जिस भाषा में लिखी गई थी वो उसमें एक शब्द है ओडेम। लाल कलर को वो बताता है। अगर हम उसको हिंदी में उसका अनुवाद करते हैं तो इट्स अ रेड क्ले, एक लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी। हिंदी में अगर हम ओडेम को अनुवाद करते हैं तो उसका मतलब है लाल मिट्टी। और प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आदम को इस जमीन की मिट्टी से उठाकर बनाया था और परमेश्वर ने उसको जमीन पर रखा था। मेरे प्रियो, यानी शुरुआत में परमेश्वर ने लाल मिट्टी से इंसान को बनाया था। लेकिन प्रभु का वचन कहता है लाल मिट्टी के द्वारा तुम बनाए गए हो, इस संसार में तुम बनाए गए हो, लेकिन इस संसार के मत बनो। परमेश्वर ने लाल मिट्टी के द्वारा तो उसे बनाया था, लेकिन परमेश्वर ने बाद में उसको अपनी महिमा में ट्रांसफर कर दिया था। हालेलुया। हालेलुया। उसका शरीर फिर सफेद हो गया था, उसका शरीर फिर परमेश्वर ने ट्रांसफॉर्म कर दिया था। वो लाल कलर उस पर से हटाकर परमेश्वर ने उसको अपनी महिमा में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। हालेलुया। 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 इसलिए अगर हम एडोम को देखें तो आदम से मिलता जुलता शब्द है, आदम, एडोम। और इसी कारण प्रभु का वचन कहता है कि तुम संसार में हो लेकिन संसारिक ना बनो। तुम्हारे पाप लाल रंग के हो सकता है कि पुराना मनुष्य तत्व हमने पहन लिया हो सकता है कि हम संसार की उस लाल मिट्टी से जुड़े हो सकता है कि हम उस संसार से जुड़े हो, लेकिन प्रभु का वचन हमें कहता है कि तुम श्वेत हो जाओ। मैं तुम्हें साफ करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें सफेद करना चाहता हूँ। इनके नाइट स्नो के समान मैं तुम्हें नया करना चाहता हूँ। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो तो भी मैं उन्हें धोकर श्वेत कर दूंगा, हिम के समान। प्रभु बुलाता है मेरे प्रिय, वो चाहता है उस लाल रंग के साथ हम प्रभु के पास नहीं आ सकते। उस संसार में रहते हुए, संसार से जुड़े हुए, उसकी बातों से जुड़े हुए, उस पाप से जुड़े हुए हम प्रभु के पास नहीं आ सकते। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कम टू मी, मेरे पास आओ। हो सकता है कि तुम्हारी पिछली जिंदगी में तुमने पाप किए हो सकता है कि हमारी जिंदगी पाप भरी हो सकता है कि हमने बहुत से उल्टे कर्म किए हो, लेकिन प्रभु का वचन कहता है अगर तू मेरे पास आएगा तो मैं तेरे पापों को क्षमा करूंगा और तुझे श्वेत कर दूंगा ताकि तू मेरे साथ मिल सके। हालेलुया। हालेलुया।
तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है that come to me, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा। क्रिम्सन एंड रेड, ये दोनों कलर लाल है और वो दोनों चीजों को हटाना चाहता है, उन पाप को वो हटाना चाहता है। मेरे प्रियो, पाप के साथ हम परमेश्वर से नहीं जुड़ सकते। प्रभु हमारे साथ रहता है, प्रभु हमारी रक्षा करता है, प्रभु फिर भी खुदा अपना हाथ हमारे ऊपर रखता है। मेरे प्रियो, वो फिर भी हमें प्रोटेक्शन देता है, वो फिर भी हमें हमारी रक्षा करता है। लेकिन खुदा चाहता है कि आज हम उस लाल रंग को अपनी जिंदगी से हटा दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लाल रंग के वस्त्र नहीं कह रहा मैं, वस्त्र आप पहन सकते हैं। अगर लाल आप पहनते हैं, डोंट वरी। अगर कलर आपको पसंद है लाल, इट डजंट मैटर। वो एक आत्मिक रूप से मैं आपको बता रहा हूं, आत्मिक बातें। आत्मा में हमें लाल नहीं रहना है, आत्मा में हमें सफेद हो जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सफेद कलर क्यों प्रभु ने यहाँ पर कहा कि मैं तुम्हें हिम के नाइस श्वेत कर दूंगा या व्हाइट कर दूंगा। व्हाइट कलर की डेफिनेशन अगर हम देखें, अगर किसी से जो पेंटिंग करते हैं या कोई जो आर्ट में रिलेटेड है, अगर हम उनसे बात करें तो हर एक कलर की एक पहचान होती है, हर कलर कुछ बताता है। इसलिए बाइबल ने कलर के बारे में मेंशन किया है। इसलिए बाइबल बताती है सफेद वस्त्र खुदा हमें पहनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। Always used to symbolize purity. ये एक प्यूरिटी दिखाई गई है बाइबल में। और इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों उसका 9 अध्याय 22 पद। उससे पहले रेवलेशन निकाले, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और 14 पद पढ़ेंगे और उसके बाद इब्रानियों 9:22। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन बरनमाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की सी ज्वाला के समान थी। उसके सर के जो बाल थे, ये कौन? यूहन्ना यहाँ पर बताता है। यूहन्ना ने जब खुदा का दर्शन देखा, जब यूहन्ना ने खुदा के दर्शन को प्राप्त करा और प्रकाशित वाक्य में उसने लिखा कि मैंने देखा कि उसके बाल ऊन के नए श्वेत थे। हालेलुया, हालेलुया। उज्जवल थे, व्हाइट कलर। क्यों खुदा व्हाइट कलर चाहता है? क्योंकि वो यूहन्ना उसमें दर्शाता है, उसमें बताता है कि वो खुद भी पवित्र है और वो चाहता है कि उसके लोग भी पवित्र हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों उसका 9 अध्याय 22 पद। थैंक यू जीसस। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। सो बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। अगर हम पुराने नियम में देखें तो लोग जो है ऑफरिंग्स लाते थे, भेड़ों की ऑफरिंग्स, बछड़ों की ऑफरिंग, गाय बैल, इस तरह की ऑफरिंग। और वो ऑफरिंग इसलिए लाते थे क्योंकि बाइबल बताती है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। तो जिस तरीके से हमारी जिंदगी थी, उसका जो दाम था वो मृत्यु थी। पापों की सजा मृत्यु है। क्या है? मृत्यु। पाप की सजा मृत्यु है। मृत्यु है। पुराने नियम में लिखा है, नई व्यवस्था में, कि आंख के बदले आंख, जान के बदले जान। और इसलिए उस समय में लोग एक अटोनमेंट, परमेश्वर ने एक वाचा लोगों के साथ बांधी थी कि अगर तुम मेरे पास बलि ऑफरिंग करोगे और वो लहू बहाया जाएगा जो पवित्र होगा, और उस लहू के द्वारा, वो लाल रंग के द्वारा ही तुम्हारे पाप जो है उस लहू में मिक्स हो जाएंगे, तुम्हारे पाप हट जाएंगे तुमसे और तुम पवित्र होगे।
और इस ऐसे ही वो ऑफरिंग्स को परमेश्वर के सामने लाते थे और जो तंबू में परमेश्वर का प्रीस्ट रहता था उसके पास वो ऑफरिंग को ले जाते थे और अपने गुनाहों की तौबा वहां पर करते थे और उनको हर बार ऐसा करना पड़ता था और परमेश्वर ने ये वाचा उनके साथ बांधी थी कि तुम्हें जरूरी है कि तुम उस सैक्रिफाइस को करते रहो, लेकिन लोग फिर भी परमेश्वर से अलग रहे, वो फिर भी पाप करते रहे, वो फिर भी परमेश्वर की व्यवस्था से दूर रहे और इसी कारण मेरे प्रियो ये आवश्यकता कि एक बलि हो और वो सब के लिए हो। हालेलुया, एक बलि हो और वो सब के लिए हो। और बाइबल बताती है कि अर्थात सही समय पर यीशु मसीह ने अपने प्राण सलीब पर दे दिए और उसके पवित्र लहू के द्वारा आज हम शुद्ध हो गए। हालेलुया, उसके पवित्र लहू के द्वारा आज हम शुद्ध हो गए और फिर से उसने हमें नया बना दिया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है अब तुम नए हो गए हो तो नई सी चाल चला करो। अब तुम नए हो गए हो तो पुराना मनुष्य तत्व छोड़ दो। अब तुम नए हो गए हो, अतः जो मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल मेरे प्रियो घूम फिर कर सारी बात आती है कि हमें पुराना मनुष्य तत्व छोड़कर, पुरानी जिंदगी छोड़कर परमेश्वर के साथ वो संगति वाली जिंदगी बितानी है, परमेश्वर के साथ वो प्रार्थना वाली जिंदगी बितानी है, परमेश्वर के साथ वो आराधना वाली जिंदगी बितानी है जो प्रभु चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिछले संडे प्रभु भोज था, यस, और यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, पीछे तक सीढ़ियों में, नीचे, बाहर भी। प्रभु भोज लेने से हम पवित्र हो जाते हैं और ये हमारा बस एक संडे है और पवित्र हो गए, उसके बाद 3 संडे छुट्टी और आराम से सोएंगे। संडे का दिन एक ही मिलता है, उसमें हमारी एक छुट्टी होती है और उसमें हमें जल्दी उठकर 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, इसलिए एक संडे काफी है। ये उल्टा कर दिया, हमने कहा था आपके 3 संडे जरूरी है, एक हो सकता है कि आप छुट्टी हो, लेकिन आपने एक संडे जरूरी कर 3 संडे छुट्टी कर दी। कितने कम लोग हैं आज। प्रभु भोज वाले दिन अच्छा है, हम सब इकट्ठा होते हैं। प्रभु भोज वाले दिन यस एक एक्साइटमेंट रहती है, लेकिन वो एक्साइटमेंट हर संडे प्रभु चाहता है। यस, एक दिन इनफ नहीं है, एक संडे इनफ नहीं है, वो प्रभु हर संडे आपको चाहता है और मेरे प्रिय वो आपको इसलिए चाहता है कि वो आपको आशीष दे सके। दाऊद कहता है कि खुदा मैं तुझे क्या दे सकता हूं? What shall I render for all the blessings that you have blessed with me? मैं उन सारी आशीषों के बदले में क्या दे सकता हूँ? सब कुछ खुदा का है, सब कुछ प्रभु का है। Everything, इस संसार और जगत में जो भी चीज है वो परमेश्वर की है। हम क्या दे सकते हैं? वो कहता है मैं धन्यवाद का ही पेट चढ़ाया करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। चेंज आवर लाइफ। आज हमें अपनी जिंदगी को बदलने की आवश्यकता है। आज हमें अपने आप को नया बनाने की आवश्यकता है। आज हमें उस नए चाल चलन को देखना है जो प्रभु चाहता है। आज हमें उस आत्मा की आवाज सुननी है जो प्रभु चाहता है। आज हमें उस नए प्रार्थना के जीवन में जाना है जो प्रभु चाहता है। खुदा आपको पसंद करता है, खुदा आपसे प्रेम करता है, इसलिए उसने आपको यहाँ पर बुलाया है। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करें मेरे प्रियो कि प्रभु का वचन कहता है हमने उसे नहीं चुना लेकिन उसने हमें चुना है। हालेलुया। आपको प्रभु प्रेम करता है, आपको प्रभु आशीष देना चाहता है। आप वो चाहता है कि आप बढ़ोतरी करो, वो चाहता है आपके परिवार में कोई बीमारी ना रहे, वो चाहता है कि आप अपने नेक्स्ट लेवल पर जाओ, वो चाहता है कि आपके परिवार में शांति रहे, वो चाहता है आप सुख से जियो, वो चाहता है मेरे प्रियो, वो चाहता है। लेकिन जरूरत सिर्फ इतनी है कि हमें भी जाना है। वो तो चाहता है, हमें भी जाना है।
मैंने शुरुआत में कहा था कि गॉड इज देयर, वो परमेश्वर हमेशा है, वो परमेश्वर हमारे साथ है, वो नहीं छोड़ता। अगर आप एक बार आपने उसका हाथ पकड़ लिया, वो नहीं छोड़ता, लेकिन वो चाहता है कि आप उसकी संगति भी करें। हालेलुया, हालेलुया। गिनती की किताब उसका 11 अध्याय। यस, गिनती 11 अध्याय और शुरू से पढ़े, माइक में पढ़ेंगे और थोड़ा अच्छे फ्लो में पढ़े। यस, जीसस। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। अतः यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, तब वह आग बुझ गई। यस, और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उनमें जल उठी। ओके, क्या आपको पता है कि लोग, इजरायली लोग जब इस इजिप्ट से, मिस्र से बाहर निकालकर मूसा उनको लेकर आया था परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा, तो उन्होंने एक तंबू एक जगह पर बना लिया, एक जगह पर उन्होंने अपना डेरा डाल लिया। और वो लोग 6 लाख तो उनके सिर्फ मंत्री थे, अगर इसका डबल करे 15 लाख के आसपास होंगे। तो वो लोग बुड़बुड़ाने लगे और दोहाई देने लगे और उल्टा सीधा बोलने लगे, कंप्लेंट करने लगे कि तू हमें यहाँ पर क्यों लेकर आया है? हम मिस्र में थे, हम ईंटें बनाते थे, हम मजदूरी करते थे, लेकिन हमें खाना मिलता था। वहां पर हम चिकन खाते थे, बिरयानी खाते थे, चाहे हम मजदूरी करते थे, पैसे नहीं मिलते थे, कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमें अच्छा भोजन मिलता था। और वो लोग मूसा से कंप्लेंट करने लगे और वो कहने लगे तू हमें यहाँ पर क्यों लेकर आया, और बुरा भला कहने लगे। 4 पद में लिखा है, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कमुकता करने लगी और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेत में खाया करते थे, और वे कीड़े और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी नहीं दिख पड़ता। मन्ना क्या होता था? किसी को आइडिया है? मन्ना क्या है? क्या खाना है, बस फूड है। वेरी गुड। कैसा होता था? लिखा नदी के समान सफेद, मतलब एक वेजिटेरियन आटा ही बोलते थे, आटा वो खा रहे थे। अगर मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाऊं, कोशिश की थी मैंने ढूंढने की, एग्जैक्टली ये नहीं है लेकिन वैसा ही कुछ है। ये तंबू आपको दिख रहा है साफ? नहीं। तो ये जो तंबू था, ऐसे तंबू लगाकर दूर तक वो रहते थे, और प्रभु उनके तंबुओं के पास ही मन्ना बरसाता था। ये एक पाउडर के समान होता था और ये इकट्ठा इसको करते थे, पीसते थे और फिर उसकी रोटी बनाकर खाते थे। और ये लोग दोहाई देने लगे कि हम सिर्फ वेजिटेरियन खा रहे हैं, हम सब्जी खा रहे हैं, या दूसरे शब्दों में गेहूं खा रहे हैं, और हमें मांस की जरूरत है। हमें याद आती है वे मछलियां जो मिस्र में खाया करते थे, सेत में खाया करते थे। इसका मतलब है कि काम करते थे, खाना मिलता था।
देखो वो जिंदगी अच्छी लग रही है, परमेश्वर इसे इन्हें आराम से भोजन दे रहा है, परमेश्वर इनको कंफर्ट रख रहा है, परमेश्वर इनको सब कुछ वो मुहैया कर रहा है जिसकी इन्हें जरूरत है। लेकिन वो जिंदगी इन्हें बेटर लग रही है कि वहां पर पूरे दिन जी तोड़ मेहनत करते थे, पूरा टाइम ईंटें बनाने में चला जाता था, शाम को उनको रोटी वो दे देते थे। अब वो चीज वो कह रहे हैं कि हमें तो वो याद आ रहा है। देखो कंफर्ट लाइफ छोड़कर वो किस चीज को याद कर रहे हैं। और हमारी जिंदगी में कुछ इस तरीके से जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट ना होकर दूसरे की देखकर हम कहते हैं कि इनके पास ज्यादा है। प्रभु मेरे प्रिय, प्रभु हर एक चीज दे सकता है, प्रभु समय पर सब कुछ देता है जिसकी हमें जरूरत है, अगर आप विश्वास योग्य हैं। देखो उन्होंने मूसा की बात सुनी और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनको बाहर निकालने के लिए गया। लेकिन जैसे ही वो बुड़बुड़ाने लगे परमेश्वर का कोप भड़का और परमेश्वर का कोप भड़कने के कारण वहां पर आग जल पड़ी और फिर लोग कहने लगे मूसा हमारे लिए प्रार्थना कर, हम चले जाते हैं। खुदा अपने लोगों को प्रेम करता है मेरे प्रियो, वो चाहता है आपको आशीष देना, वो चाहता है आपको उस जगह पर लेकर जाना जहां पर आप कंफर्ट हो गए, वो चाहता है उस जगह पर उस काम पर लेकर जाना जो आपके लिए सही है, वो चाहता है उस परिवार से आपको मिलाना जो आपके लिए सही है, वो चाहता है उस जगह पर आपको लेकर जाना जो आपके लिए सही है। लेकिन शर्त है कि प्रभु की आवाज को सुनकर सिर्फ मानते रहना और चलते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। देखो जब परमेश्वर का कोप भड़का तो उन्होंने मूसा से कहा कि अब हमारे लिए तू प्रार्थना कर। तब मूसा ने यहोवा से कहा, 11 पद में लिखा है, तब मूसा ने यहोवा से कहा तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है और क्या कारण है कि मैं तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया, मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है। और आगे अगर हम पढ़े तो मेरे प्रियो उन्होंने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन और नम्र किया और परमेश्वर से प्रार्थना की। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने, देखो जब कंप्लेंट करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर गुस्से में रहोगे कि चल मैं अपने आप कर लेता हूं, मेरे में योग्यता है, तो कुछ नहीं हासिल होता। कंप्लेंट करोगे, बुड़बुड़ाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। जो चीज आपको चाहिए आप प्रभु के सामने उस बात को रख सकते हैं। कोई भी रिक्वेस्ट है बिना कंप्लेंट के, बिना बुड़बुड़ाए, बिना मन में संकोच किए, कोई भी डाउट ना हो, प्रभु के सामने आए, घुटने टेके प्रार्थना करें। सारी बात प्रभु संभव कर सकता है मेरे प्रियो, कंप्लेंट ना कर सारी बात प्रभु संभव कर सकता है अगर आप बिना कंप्लेंट के प्रभु के सामने आते हैं। देखो इनको मांस खाना था, बुड़बुड़ाए, परमेश्वर की आग भड़क गई। लेकिन जब इन्होंने मूसा से कहा कि हमारे लिए तू प्रभु से दुआ कर कि हमें अच्छा खाना मिले, तो परमेश्वर ने उनको अहीर दिया। हालेलुया, यानी परमेश्वर ने उनको मांस खिलाया। अगर मैं दूसरी फोटो आपको दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके की है। ये दिख रहा है आपको? ये तंबुओं के पास ये पक्षी आकर इनके तंबुओं के पास गिर जाते थे और ये इन्हें काट कर खा लेते थे। परमेश्वर सब कुछ देता है, परमेश्वर सब कुछ देता है। इट जस्ट नीडेड कि हमें भी दुआ करनी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है मेरे प्रियो, हर जगह पर वो साथ है। वो चाहता है कि हम
अपने आप को नया कर ले। वो चाहता है कि वो अपने पुराने मनुष्य तत्व को छोड़ दे। वो चाहता है वो अपने पाप वाले जीवन से अलग हो जाए, और वो पाप क्षमा भी करता है। अगर आप उसके पास आओगे, आज भी देर नहीं हुई है, आज भी लेट नहीं हुआ। आज भी अगर आप अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हो, अगर आज भी आप अपने पापों को मानना चाहते हो, तो परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर हमारे गुनाहों को क्षमा कर कर एक नई जिंदगी खुदा हमें देना चाहता है। आज जरूरी है मेरे प्रियो, आज से ही निर्णय ले ले कि हाँ, अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं दुआ करूंगा, अगर मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है तो मैं दुआ करूंगा। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि पास्टर जी मेरा मन नहीं लगता दुआ में, पास्टर जी प्रार्थना नहीं करी जाती, पास्टर जी मन नहीं करता कि मैं वचन पढूं। डोंट वरी, अगर ऐसा भी है इसके लिए भी आप दुआ कर दो। परमेश्वर इस चीज को भी आपकी जिंदगी से हटा देगा। परमेश्वर आपके हृदय को बदल देगा। अगर आपके अंदर प्यास नहीं है तो परमेश्वर प्यास को भी लेकर आ जाएगा वचन की। अगर आपके पास अपने अंदर आत्मा की भूख नहीं है तो वो भी परमेश्वर आपको दे देगा। इट जस्ट नीडेड अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोल दे। दिल परमेश्वर से कहे प्रभु मुझसे नहीं होता, मुझसे प्रार्थना नहीं होती, मुझसे वचन नहीं पढ़ा जाता, मैं जिंदगी में असफल हूँ, मैं जिंदगी में गलत आदत छोड़ नहीं पा रहा, मैं पीना नहीं छोड़ पा रहा, मैं नशा करना नहीं छोड़ पा रहा। कुछ भी क्यों ना है, सारी चीजों को आप परमेश्वर के सामने ले आओ। खुदा विश्वास योग्य है, वो चेंज कर देगा आपकी लाइफ को, वो आपको बदल देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा, एक बार फिर से नई जिंदगी दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु विश्वास योग्य है मेरे प्रियो। इब्रानियों उसका 9 अध्याय 14 पद पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। इब्रानियों उसका 9 अध्याय 14 पद। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। यस, वो मैं उस लहू की पावर बता रहा हूँ। दैट पावर कैन चेंज द लाइफ। वो लहू की सामर्थ आपकी जिंदगी को बदल देगी। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। मरे हुए काम हो सकते हैं, विवेक अशुद्ध हो सकता है, पाप की जिंदगी हो सकती है, लेकिन लहू है मेरे प्रियो। जब आप प्रभु के सामने आएंगे, उस लहू को अपनी जिंदगी में ग्रहण करें, वो तुम्हें नया कर देगा। तुम्हारा मन होगा प्रार्थना करने का, तुम्हारा मन होगा वचन पढ़ने का, तुम्हारा मन होगा प्रभु के काम करने का। तुम परमेश्वर की सेवा करोगे, उस जीवित प्रभु की सेवा करोगे। इस वचन कहता मेरे प्रियो, वो तुम्हें शुद्ध कर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर शुद्ध कर देगा उस पाप से, उस लोभ से, ग्रीड से, केयरलेसनेस से। आप पहले केयरलेस थे, किसी की परवाह नहीं करते थे, आप केयर करने लग जाओगे। हालेलुया। सेल्फिश हो सकता है कि पुरानी जिंदगी में सिर्फ अपने बारे में सोचता हूं, लेकिन लहू के द्वारा आप दूसरों के बारे में भी सोचना शुरू कर दोगे। हालेलुया। वो हमारे घमंड को हटा देगा, वो हमारे प्राउड को हटा देगा, और जो एक भय, जो परमेश्वर का भय हमारी जिंदगी में नहीं होता और हम कुछ नहीं सोचते जब उल्टा कर देते हैं या उल्टा काम करते हैं, जो भय हमारी जिंदगी में नहीं होता, वो परमेश्वर का भय हमारी जिंदगी में आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इट इज जस्ट नीडेड। आज जरूरत है कि उस लहू को अपनी जिंदगी में ग्रहण करें। आज जरूरत है एक छोटी सी दुआ करने की कि प्रभु मुझे बदल दे। एक छोटी सी दुआ करने की। बहुत समय से निवेदन है, प्रार्थना है, पूरी नहीं हो पा रही, आज वो पूरी होगी। अपने आप को चेंज कर दे, अपने आप को चेंज कर दे। आज वो पूरी होगी। आज जो भी रुके हुए काम है वो पूरे होंगे। अपने आप को बदल दे। और जो भी प्रार्थना आपके मन में है वो पूरी होगी। सिर्फ अपने आप को चेंज करें मेरे प्रियो। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो यीशु। धन्यवाद करते हैं खुदावंद।
तेरी स्तुति हो प्रभु जी, तेरी स्तुति हो खुदावन। तू हमारे मरे हुए कामों को प्रभु जी, हमारे विवेक को जो मरा हुआ था उसको पिता परमेश्वर फिर से जिलाएगा खुदावन, और फिर से हम जीवित परमेश्वर की सेवा करेंगे, हम जीवित प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हम इस्राएलियों की तरह गुड़गुड़ाएंगे नहीं, हम कंप्लेंट नहीं करेंगे, परंतु तेरे सामने आकर तुझसे दुआ करेंगे मेरे प्रियो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जब तू उन्होंने दुआ की खुदावन तो तूने पिता परमेश्वर उनको अहेर का मीट खिलाया प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, तू नहीं चाहता कि हम कंप्लेंट करें, तू हमसे प्रेम करता है और तू हमें सब कुछ देना चाहता है प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया, स्तुति हो यीशु, स्तुति हो प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, तूने अपने लोगों की जिंदगियों को आशीष दी है। एक बार फिर से हमें नया कर दिया प्रभु जी, एक बार फिर से हमें बदल दिया है प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने स्थानों पर हम खड़े होंगे और खड़े होकर थोड़ी देर में चाहता हूँ कि आप प्रभु से दुआ करें, आप प्रभु से दुआ करें। उस मरे हुए विवेक को आज फिर से जिलाएंगे। आज आत्मा जो सो गया था, आत्मा जो मर गया था, आज फिर से उसे जिलाएंगे, उसे जीवित करेंगे, ताकि हम उस जीवित प्रभु की सेवा कर सके, उस जीवित प्रभु से प्रार्थना कर सके। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया, स्तुति हो यीशु। आज उस लाल मिट्टी से खुदा हमें अलग कर रहा है। वो चाहता है कि हम उसके श्वेत वस्त्रों को पहन लें। आज वो इस संसार के कामों से हमें अलग कर रहा है। अपने हाथों को स्वर्ग पे उठाए रखो, अपने हाथों को स्वर्ग पे उठाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी महिमा की बात कहे, महिमा के बादल
Hallelujah.